आज का टॉपिक है लाइफ बदल देगी। एक व्यक्ति, उसकी पत्नी हमेशा बोलती थी कि सारा काम करते हो, सारा दिन बिजी रहते हो, ऐ ऐसे करो, कम से कम पूजा पाठ करो, कुछ तो करो। तो वो कहता है कि मुझे पूजा पाठ ये कुछ नहीं करना, मुझे कुछ नहीं करना। तो एक बार वो साधु के पास लेके जाती है। तो वो कहती है कि साधु महाराज, मेरा पति कुछ भी नहीं करता, नास्तिक है और बस काम में बिजी रहता है, कुछ तो अपने जीवन के लिए समय निकालना चाहिए। तो साधु महाराज कहता है कि ऐसे करो, एक नियम बना लो। तो वो व्यक्ति कहता है मैं इतना बिजी रहता हूँ, मेरे पास कोई टाइम नहीं मिलता और मेरे बिजनेस में भी इतनी बरकत नहीं है, खेती बाड़ी करता हूँ, परेशान हो जाता हूँ, थक जाता हूँ और परमात्मा को पाने के लिए मेरे पास कोई इतना टाइम नहीं है कि मैं एक नियम बनाऊं। तो साधु महाराज कह रहे हैं कोई एक ऐसा नियम बनाओ, जैसे एक भाई तुम मंदिर में चले जाओ। कहता है मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं मंदिर में चला जाऊं। अरे भाई ऐसे कर, तेरे बगल में कोई घर है, मंदिर है, वहीं चले जाओ। कहता है मुझे भी वहां नहीं जाना, घर के अंदर मंदिर बना होगा वहीं चले जाओ। कहता है कि नहीं, मुझे इतना टाइम नहीं कि मैं पूजा पाठ करूं। बोला आखिर कुछ तो नियम करोगे। कहता हाँ, मेरे बगल में एक संत महापुरुष है, मैं जब खाना खाऊंगा ना तो उसके दर्शन करके खाऊंगा। तो कहता है ठीक है, यही नियम कर कि उस संत महात्मा के दर्शन करके ही खाना खाना। और वो संत जो था खेतों में काम करता था, खेतों में काम करता है। अब वो जो व्यक्ति था, वो जब भी खाना खाता है पहले उस संत के दर्शन करता फिर खाना खा लेता, यानी अपनी छत की दीवार से या बाहर से उस पड़ोसी संत के दर्शन करके खाना खा लेता। तो अब एक दिन वो पड़ोसी संत दिखा नहीं। तो वो कहने लगा भूख तो बहुत तेज लग रही है, लेकिन मैंने एक नियम बांधा है कि मुझे संत के दर्शन करने हैं तभी मैं भोजन कर सकता हूँ। अब वो उसके खेतों की तरफ गया तो वहां पे कुछ व्यक्ति बैठे थे। बोला कि वो कहाँ गया है। कहता उससे आज मिट्टी की जरूरत थी तो वो थोड़ा खाली मैदान की तरफ गया है मिट्टी लेने। बोला कि अच्छा। अब वो वहां पे जाता है तो वहां पर जो उसका पड़ोसी संत होता है वो मिट्टी खोदता है, मिट्टी खोदता है तो उसको वहां से सोने के सिक्के मिल जाते हैं। अब सिक्के मिल जाते हैं तो वो मन में कहता है कि मेरे को इतने सारे सिक्के मिले हैं, अब इन सिक्कों का मैं अच्छे से घर बनाऊंगा, ये काम करूंगा, वो काम करूंगा, अब किसी को पता ही ना पड़े। तो मेरे को इतने सारे सिक्के मिले हैं, वरना गवर्नमेंट भी ले लेगी। तो इस चक्कर में उसने उन सिक्कों को जैसे ही सेट कर रहा था तो पीछे से उस मुड़ के देखता है कि पड़ोसी खड़ा है। तो वो उसकी शक्ल देख के कहता है देख लिया मैंने, देख लिया, देख लिया, अब मैंने देख लिया, बस मेरा काम हो गया। अब वो चलने लगा तो उसको डर लगने लगा उस व्यक्ति को, जो साधु था। कहता है कि इसने तो मेरे सारे सोने के सिक्के देख लिए, मेरी बूढ़ी इतनी निकली है जमीन से मिट्टी खोदते वक्त, अब ये तो जाके बता देगा सबको। तो उसको रोकता है, भाई जा, रुक जा, रुक जा थोड़ी देर के। कहता नहीं नहीं, मेरा काम हो गया, मैं जा रहा हूँ, मेरा काम हो गया, मैंने देख लिया, मैंने देख लिया। कहता भाई 2 मिनट रुक जा, मेरा भाई 2 मिनट रुक जा। तो कहता अच्छा हाँ बोलो। कहता है मुझे पता है, ये सिक्के निकले हैं जमीन में से, आधे तुम रख लो आधे मैं रख लूँ, तुम्हारा भी जीवन अच्छे से बीतेगा, मेरा भी जीवन अच्छे से बीतेगा, अब किसी को बताना मत। तो वो हैरान हो जाता है, मेरे एक नियम से मेरी इतनी परेशानियां दूर हो गई। खाली मैंने तो उसकी शक्ल देखी कि मेरी मतलब इतनी परेशानी दूर हो गई, एक संत के दर्शन करने से मेरा इतना कल्याण हो गया। तो इतना खुश हो गया। कहता है जब एक जरा सा समय परमात्मा के लिए निकाला, एक दर्शन करने के लिए निकाला, तो मेरे इतने काम हो चुके। तो आगे अगर मैं सही मायने में परमात्मा का दीदार करूं, सही मायने में इस परमात्मा का पूजूं, तो मेरे कितने काम हो जाए। और मैं खामखा ऐसी, मेरे पास समय नहीं है। वाकई भी ये इंसान का जन्म मिला है, हमें परमात्मा के लिए समय तो निकालना ही पड़ेगा। इतने सालों की जिंदगी उन्होंने अपनी दी है परमात्मा ने, हम जी रहे हैं तो कुछ समय हमने परमात्मा के लिए निकालना है, जैसे हमारा जीवन में बदलाव आ सके।